प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह की किताब अध्याय 40 और उसके 8 वचन को निकालिएगा। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास यशायाह नबी परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और ये कहता है कि घास सूख जाएगी, फूल मुरझाएगा, प्रभु का वचन सदा रहेगा। यशायाह नबी है। यशायाह 7:14 में उसने भविष्यवाणी की, कुंवारी गर्भवतियों के पुत्र जनेंगे, इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा। प्रभु के लोगों, यशायाह के 700 साल बाद, 700 साल बीत जाने के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हुई और उद्धारकर्ता यीशु जन्मा। जब यशायाह इस बात को कहता है कि परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, इसका मतलब परमेश्वर का वचन स्थायी है। यूहन्ना कहता है 1 अध्याय उसके 1, 2, 3 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और संसार में जो कुछ पैदा हुआ इस वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और ये वचन आज आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, प्रभु का पवित्र वचन। परमेश्वर के लोगों, यशायाह, जब आप इस यशायाह की किताब को 40 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर घास किसे कहा गया? घास मनुष्यों को कहा गया। बाइबल कहती है घास मुरझा जाता है। मनुष्य का जो जीवन है वो पल भर का, क्षण भर का, मानो पानी के बुलबुले के समान। कभी कभी जब आपके पास सुख समृद्धि हो, धन पैसा हो, सब कुछ होना, तो आपको लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लोगों को अपने यहाँ काम में रख लूँगा, मेरे पास पैसा है, धन है, समृद्धि है, लोग मुझसे प्रेम करते। नहीं, वास्तव में वो आपके धन से प्रेम करते हैं। आपके पास धन है, आपके पास कुछ देने को है, इसलिए मजदूर के समान वो आपके पास आ रहे हैं। जिस दिन आप बीमारी के शैया में होंगे, जब आप दुर्बलता में होंगे, जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, कोई आपके साथ नहीं। जब तक सुंदरता है लोग आपके साथ हैं, जब तक धन है लोग आपके साथ हैं। और वचन कहता है कि सुंदरता, इस संसार की सुंदरता मानो फूल के समान है जो व्यर्थ है। प्रभु के लोगों, एक फूल को जरा सोचिए, वो बहुत छोटी सी कली और कली के बाद वो फूलता है, खिलता है और खूबसूरत दिखता है, और उसके बाद एक समय आता है जब वो मुरझाना शुरू करता है और मुरझाते हुए फूल को कोई देखना चाहता नहीं, कोई भी नहीं। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आपका जीवन मुरझाने लगेगा, जिस दिन आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ मुरझाना लगेगा, जिस दिन आपके फाइनेंस में मुरझानापन आएगा, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे पीठ फेर लेंगे। और यही संसार का नियम है, यही संसार का दस्तूर है। परंतु इसके विपरीत परमेश्वर का स्वभाव अलग है। दाऊद कहता है, धनवान है दाऊद, राजा है, इजराइल का राजा, वो कहता है होम बलि और मेल बलि प्रभु तूने नहीं चाहा, पर टूटा मन प्रभु तेरे लिए योग्य बलिदान है। भजन संहिता 51, 16, 17, 18 को पढ़िए, वहाँ लिखा है टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। और बाइबल फिर कहती, प्रभु का दास फिर कहता है, परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आपका दिल टूट गया हो, किसी ने धोखा दे दिया हो, किसी ने आपको अपमानित किया हो, लोग हंसेंगे आप पर, लोग आपको छोड़ देंगे, पर यीशु ने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक माँ तुझे छोड़ेगी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, बाइबल कहती है टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो, शराब के कारण, व्यभिचार के कारण, पाप की गंदगी के कारण, पति के लाइफ के कारण, बोली भाषाओं के द्वारा, बहुत सारे विषय हैं जिसने आपको तोड़ के रखा हो। और ऐसे टूटे हुए समय में क्या करेंगे? बहुत सारे जवान दर्द भरे गीतों को सुनते हैं, आज लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, बड़ा दुख लगता है कि एक जवान व्यक्ति सुसाइड करता, चिट्ठी में लिखा है कि मेरा कोई नहीं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं धोखा खाया। क्या मृत्यु, क्या सुसाइड, क्या शराब, क्या घर को छोड़कर भाग जाना या सुसाइड कर लेना, क्या ये इसका समाधान है? अगर है तो सबको यही करना चाहिए। प्यारो, ये समाधान नहीं है, ये शांति का मार्ग नहीं है, ये चंगाई का मार्ग नहीं, ये वो मार्ग नहीं है। परमेश्वर के लोगों, अगर एक फूल मुरझा जाए तो अगर उसको पेड़ पानी में डाल दें तो क्या वो खिल जाएगा? क्या वो हरा भरा हो जाएगा? नहीं। पानी वहाँ चाहिए जहाँ ज़रूरत है, उस स्रोत पर, उसके जड़ पर, उस समस्या के समाधान, क्योंकि वो अंदर से कटा इसलिए मुरझा गया। यदि जड़ बनी रहती तो हरा भरा होता। परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचा है, उसने बनाया, उसने सजाया है। और जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, आप में वो ताजगी रहती है जो परमेश्वर में है, वो अनुग्रह आप में होता है जो परमेश्वर में है। और यही तो देने प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। उसने कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु आपको ऐसी ऑर्डिनरी संसार का सुख देने के लिए नहीं, ये संसार के सुख, कई बार आप होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए, टेबल में बहुत सुंदर फूल, जब आप कैमरे में उसे फोटो में उसे कैद करेंगे बहुत सुंदर दिखेगा, पर जो टेबल में बैठा उसको मालूम है
और जिसने उस टेबल में उस फूल को रखा उसको ही मालूम है ये फूल नकली है। आज रिश्ते नकली हो गए हैं, प्रेम नकली हो गया है, सब कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है, बस दिखाना है, फ़ोटो खींचना है, मुस्कुराना है, पर अंदर में दर्द और पीड़ा है। उस पीड़ा के समाधान के लिए क्या करना है? प्रभु के लोगों, एक सामरी स्त्री थी, 5 पति कर चुकी, छठवें के साथ दुनिया के सारे सुख भोग विलास में वो पड़ी है, पर दिल के किसी कोने में एक दर्द तो है कि मैं आज भी अकेली हूँ। जैसे मछली पानी के भीतर रहती है, फिर भी प्यासा तो है, फिर भी वो प्यासापन तो दिख रहा है। वो बार बार ऊपर आती है, वो देखती है, वो हवा लेती है। हालेलुया। आज बहुत सारी बातें आपके साथ है, पर उन सब बातों से आप तृप्त नहीं हैं, आप आनंदित नहीं हैं, आप अभी भी पीड़ा में हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे संसार देता वो शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। ये अनुग्रह, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको वो अनुग्रह प्राप्त होगा, आप समझेंगे परमेश्वर के संदेश को। और मैं जानता हूँ इस समय जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इस संदेश को देख रहे हैं, निसंदेह आपके भीतर में इसी बात की कमी और घटी है। प्रभु के लोगों, जब तक सब कुछ है, सब आपके पास है, जिस दिन सब खाली, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, और तब वही अकेलापन, तब वही पीड़ाएं, तब वही समस्याएं। और ऐसी अवस्था में यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। आइए इस समय हम उसे अपना मित्र बना लें जो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आइए इस समय हम उसे अपना रिश्तेदार, उसे मित्र, उसे अपना सखा बना लें, उससे अपना रिश्ता जोड़ लें जो मैं कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उसका नाम यीशु है। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हालेलुया। आइए आज के इस दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें और विनती करें कि प्रभु तो हम पर दया कर। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, ये संसार की बातें मानो फूल के समान जो मुरझा जाती है, मानो घास के समान जो कुम्हला जाती है। प्रभु पिताजी सहायता करें, वो सदा ठहरने वाला वचन, वो तेरा मुख से निकला हुआ पवित्र वचन हमें से हर एक के जिन में कार्य करे प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं अपने वचन को भेज कर चंगा करूँगा। हर एक टूटे हुए हृदय यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। इनके रिश्तों में, इनके परिवार में, इनके घराने पर आपकी सामर्थ कार्य करे पिता, ताकि आपके प्रेम, आपके अनुग्रह को समझें और आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम सब पर दया करें, हम में से प्रत्येक को आशीष दें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।